परमात्मने नमः। बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताया है कि अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अर्थात अप्रकाश सत्व गुण की प्रकाश स्वच्छता वृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब इंद्रियां और अंतःकरण में स्वच्छ नहीं रहती। इंद्रियां और अंतःकरण में जो समझने की शक्ति है वह तमोगुण के बढ़ने पर लुप्त हो जाती है। अर्थात पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक पैदा होता नहीं। तो इस वृत्ति को यहाँ अप्रकाश कहकर इसका सत्व गुण की वृत्ति प्रकाश के साथ विरोध बताया गया है। अप्रवृत्ति रजोगुण की प्रवृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब कार्य करने का मन नहीं करता, निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहने का मन करता है, तो आवश्यक कार्य को करने की भी रुचि नहीं होती। यह सब अप्रवृत्ति का काम है। प्रमाद न करने लायक काम में लग जाना और करने लायक काम को न करना, तथा जिन कामों को करने से न पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक उन्नति होती है, न समाज का कोई काम होता है और जो शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं है, ऐसे बीड़ी, सिगरेट, ताश, चौपड़, खेल, तमाशे आदि कार्यों में लग जाना प्रमाद वृत्ति का काम है। मोह तमोगुण के बढ़ने पर जब मोह वृत्ति आ जाती है तब भीतर में विवेक विरोधी भाव पैदा होने लगते हैं। तो क्रिया के करने और न करने में विवेक काम नहीं करता, प्रत्युत मूर्छा छाई रहती है, जिससे पारमार्थिक और व्यावहारिक काम करने की सामर्थ्य नहीं रहती। एवच इन पदों के से अधिक निंद्रा लेना, अपने जीवन का समय निरर्थक करना, धन निरर्थक करना आदि जितने भी निरर्थक कार्य हैं उन सबको ले लेना चाहिए। तो तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदना, ये सब बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण हैं। अर्थात जब ये अप्रकाश अप्रवृत्ति आदि दिखाई दें तब समझना चाहिए कि सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ाए। सत्व, रज और तम ये तीनों ही गुण सूक्ष्म होने से अतीन्द्रिय हैं, अर्थात इंद्रियां और अंतःकरण के विषय नहीं है। इसलिए ये तीनों गुण साक्षात दिखने में नहीं आते, तो इनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान नहीं होता। इन गुणों का ज्ञान, उनकी पहचान तो वृत्तियों से ही होती है, क्योंकि वृत्तियां स्थूल होने से वे इंद्रियों और अंतःकरण का विषय हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने 11, 12 और 13वें श्लोक में क्रमशः तीनों गुणों की वृत्तियों का ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय गुणों की पहचान हो जाए और साधक सावधानी पूर्वक रजोगुण तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण की वृद्धि कर ले। अब इसमें मार्मिक बात यह है कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां स्वाभाविक ही उत्पन्न नष्ट या कम अधिक होती रहती हैं। ये सभी परिवर्तनशील हैं। साधक अपने जीवन में इन वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव भी करता है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणों की वृत्तियां बदलने वाली हैं और इनके परिवर्तन को जानने वाले पुरुष में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों गुणों की वृत्तियां दृश्य हैं और पुरुष इनको देखने वाला होने से दृष्टा है। तो दृष्टा दृश्य से सर्वदा भिन्न होता है, यह नियम है। तो दृश्य की तरफ दृष्टि होने से ही दृष्टा संज्ञा होती है। तो दृश्य पर दृष्टि न रहने पर दृष्टा संज्ञान रहित रहता है। भूल यह होती है कि दृश्य को अपने में आरोपित करके वो मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं आदि मान लेता है। तो काम, क्रोध आदि विकारों से संबंध जोड़कर उन्हें अपने में मान लेना, उन विकारों को निमंत्रण देना है
और उन्हें स्थायी बनाना है, तो मनुष्य भूल से क्रोध आने के समय क्रोध को उचित समझता है और कहता है कि यह तो सभी को आता है और अन्य समय मेरा क्रोधी स्वभाव है, तो ऐसा भाव रखता है, इस प्रकार मैं क्रोधी हूं, ऐसा मान लेने से वह क्रोध अहंता में बैठ जाता है। फिर क्रोध रूपी विकार से छूटना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि साधक प्रयत्न करने पर भी क्रोध आदि विकारों को दूर नहीं कर पाता और उनसे अपनी हार मान लेता है। तो काम क्रोध आदि विकारों को दूर करने का मुख्य और सुगम उपाय यह है कि साधक इनको अपने में कभी माने ही नहीं। वास्तव में विकार निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत विकार रहित अवस्था निरंतर रहती है। कारण कि विकार तो आते और चले जाते हैं, पर स्वयं निरंतर निर्विकार रहता है। तो क्रोध आदि विकार भी अपने में नहीं, प्रत्युत मन बुद्धि में आते हैं, परंतु साधक मन बुद्धि से मिलकर उन विकारों को भूल से अपने में मान लेता है। तो अगर वह विकारों को अपने में न माने तो उनसे माना हुआ संबंध मिट जाता है, फिर विकारों को दूर करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वे अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे क्रोध के आने पर साधक ऐसा विचार करे कि मैं तो वही हूं, मैं आने जाने वाले क्रोध से कभी मिल सकता ही नहीं, तो ऐसा विचार दृढ़ होने पर क्रोध का वेग कम हो जाता है और पहले की अपेक्षा कम बार आएगा, फिर अंत में वह सर्वदा दूर हो जाएगा। तो भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां उसको अपने में प्रतीत होती हैं। वास्तव में साधक का इनके साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। तो गुण एवं गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील हैं और स्वयं पुरुष परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों विजातीय हैं। बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का एकात्म भाव हो ही कैसे सकता है। तो इस वास्तविकता की तरफ दृष्टि रखने से तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं तथा साधक में सत्वगुण की वृद्धि स्वतः हो जाती है। तो सत्वगुण में भोग वृद्धि होने से अर्थात उससे होने वाले सुख में राग होने से यह सत्वगुण भी गुणातीत होने में बाधा उत्पन्न कर देता है। अतः साधक को सत्वगुण से उत्पन्न सुख का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सात्विक सुख का उपयोग करना रजोगुण अंश है। रजोगुण में राग बढ़ने पर राग में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध पैदा होकर सम्मोह हो जाता है और राग के अनुसार पदार्थ मिलने पर लोभ पैदा होकर सम्मोह हो जाता है। इस प्रकार सम्मोह पैदा होने से वह रजोगुण से तमोगुण में चला जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो अप्रकाश और प्रवृत्ति तो सत्वगुण और रजोगुण के विरोधी हैं तथा प्रमाद और मोह तमोगुण के अपने हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।